हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपरेंट डेप्थ और अपरेंट शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली होती क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी मीडियम में रख देते हो, जैसे मान लो आप वाटर में रख दिए और आप किसी दूसरे मीडियम से देख रहे हो, जैसे हम एयर से देख रहे हैं। आप इसका जनरल एग्जांपल वगैरह क्या है, जैसे आप किसी कॉइन को क्या करते हैं, हम लोग बाल्टी के अंदर में रख देते हैं, पानी से भरा हुआ बाल्टी के अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, वो कॉइन कुछ उठा हुआ ऊपर नजर आता है। ठीक है, या फिर बोले तो कि जैसे कोई पानी से भरा हुआ बाल्टी है, तो बाल्टी की जो सरफेस होती है वो हमें कुछ ऊपर नजर आ रही होती है। ठीक है, अगर पहले कभी नहीं देखा तो आप ट्राई करना। अगर ये तो खैर घर में कॉमन सी चीज है, सबके घर में बाल्टी और पानी रहती है ना। तो हमें ये दैट इज कि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो नीचे जो सतह है, ठीक है, या जो सरफेस है वो कितना ऊपर हमें नजर आती है, या कॉइन हम अगर हम नीचे रख दे तो वो कॉइन हमें कितना ऊपर नजर आती है। ठीक है, या फिर वो अपने पोजीशन से कितना शिफ्ट कर जाती है। ये दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ जो भी क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, वो हम लोगों ने किया है ना। आज हम लोग रिफ्रैक्शन का ही दैट इज ये एक फेनोमेना है कि रिफ्रैक्शन के कारण ही दैट इज जो कॉइन होता है हमारा, वो क्या होता है, अपने पोजीशन से कुछ उठा हुआ नजर आता है। ठीक है, देखिए अपरेंट हाइट और, ठीक है, अपरेंट हाइट लिखो या अपरेंट डेप्थ लिखो। ठीक है, ऊपर वाले को हाइट से डिनोट कर देंगे, नीचे वाले को डेप्थ से डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अपरेंट हाइट और अपरेंट डेप्थ। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये पानी है, ठीक है, या कोई कोई भी मीडियम है। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे इस जगह पे क्या रखा हुआ है, हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और इस ऑब्जेक्ट की यहां से यहां तक की जो हाइट है, इसे हम क्या मान ले, एच, इसे मान लो आप h1, इसे क्या मान लो आप h1। ठीक है, इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हम लोग h1। ठीक, होगा क्या एक्चुअली, देखो जो लाइट रे होंगी वो यहां से निकलेंगी, हाँ सर निकलेंगी, और क्या होगा फिर सर ये यहां से निकल करके यहां से रिफ्रैक्ट कर जाएंगी, है ना। अगर सोचो पानी नहीं होता, अगर पानी नहीं होता तो क्या होता, ये रे इधर आती, है ना। और आप अगर यहां होते, अगर आप यहां होते तो आपको ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई दे रहा होता, इस जगह पे। ठीक है, बट पानी के कारण क्या होगा सर, यहां पानी है, मान लेते हैं बाहर का मीडियम क्या है, एयर है। ठीक है, मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। जब भी रे डेंसर से रेयरर जाती है तो रे किधर मुड़ती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। जब ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मुड़ेगी तो ये किधर चली जाएगी, ये रे से कुछ हमारी इधर चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आदमी को कुछ दिखाई देगा क्या सर, रे ही आंख पे नहीं गया तो कहां से इसे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो कौन से रे पे दिखाई देगा, इस वाले रे पे, इस वाले रे पे, है ना, आदमी को इमेज दिखाई देगा। अब ये क्या करेगा, देखो एक रिफ्रैक्टेड रे तो ये हो गया, दूसरा क्या करो आप, एक नॉर्मल खींच दो, यहां से क्या खींच दो, एक नॉर्मल। एक रे यहां से ऐसे निकलेगी, है ना, और ये किधर चली जाएगी, बिल्कुल सीधी पास हो जाएगी। ठीक है, तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये और एक रिफ्रैक्टेड रे ये। अब क्या करो, इस रिफ्रैक्टेड रे को जब हम पीछे मिलाएंगे, है ना, तो ये इस वाले रिफ्रैक्टेड रे को कहां कट करेगा, इस जगह पे कट करेगा। मतलब हमारा इमेज कहां बनेगा, इस जगह पे हमारा इमेज बनेगा। मतलब इस आदमी को, ये जो आदमी है हमारा, है ना, इस आदमी को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगी, इतनी ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि ये जो इमेज बना है इसकी हाइट कितनी होगी, दैट इज इसे मैं मान लेता हूं h2। ठीक है, अंदर वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ1 मान लेता हूं और बाहर वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ2 मान लेता हूं। ठीक है, ये h1 हो गया, ये h2 हो गया, ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया। ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें चाहिए h2, h1 हमें पता होगा, तो भाई साहब h2 हमारा कितना है। ठीक है, h1 कैसे पता होगा सर, बाल्टी से पानी खाली कर दो, बाल्टी की हाइट आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो भाई साहब h1 तो आपको पता होगा, या पानी नदी में कितना अंदर है, तो नदी के अंदर डंडा डालो तो डंडा जितना तक भीगेगा दैट इज एक्चुअल डेप्थ उसका ऑब्जेक्ट का उतना है। तो h1 तो हम पता कर सकते हैं, बट h2 कैसे पता करेंगे, h2 सर हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखो, ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा हमारा सर, ये भी हमारा आई होगा। ध्यान से देखिए, ये एंगल आर है तो ये एंगल कितना होगा हमारा, ये भी हमारा आर होगा। अगर ये एंगल आर है तो ये कितना होगा, ये भी हमारा आर होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं,
x मान लेता हूं। अब आप बताओ, अब देखो यहां से हम स्नेल्स लॉ से क्या बोल सकते हैं, स्नेल्स लॉ से बोल सकते हैं कि भाई साहब μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, अब सुनो कि सर यहाँ तो साइन आई है साइन आर है, अब कैसे निकालेंगे। देखो ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे होते हैं, पैरेक्सियल रेज के लिए। दैट इज कि ये जो फॉर्मूला हमारा आएगा वो किसके लिए आएगा, पैरेक्सियल रेज के लिए। पैरेक्सियल रेज कहने का मतलब कि ये एंगल क्या बनेगा, बहुत छोटा छोटा बनेगा। ये एंगल कब छोटा बनेगा, सोचो जब हम कहां खड़े होंगे, या फिर ये आई कहां होगा, नॉर्मल के जस्ट पास में होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में आई कहां पर है, नॉर्मल के जस्ट पास में है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये चीजें बता दी रखी होती है। ठीक है, कि ये आदमी कहां से देख रहा है, जस्ट अबव, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस देख रहा है, तो इसके जस्ट पास में रहेगा, तो जो आई बनेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या होता जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है, बट हमें यहां पे फॉर्मूला निकालना है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बना करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम क्या मानते हैं कि जितनी भी रेज है वो कैसी है, पैरेक्सियल रेज है। ठीक है, तो फॉर पैरेक्सियल रेज है ना, थीटा आई और आर क्या हो जाता है, आई और आर बहुत छोटा हो जाएगा, आई एंड आर बिकम्स वेरी स्मॉल। ठीक है, जब आई और आर बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, तो साइन आई को हम किसके बराबर लिख सकते हैं सर, आई को नियरली इक्वल टू साइन आई लिख सकते हैं, दैट इज नियरली इक्वल टू टेन आई होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है ना। आर को क्या लिख सकते हैं, आर इज नियरली इक्वल टू टेन आर होगा, सॉरी साइन आर होगा, और इसको हम लोग नियरली इक्वल टू टेन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सही है सर। अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम, अब ये जो वैल्यू आई आपकी है ना, साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, टेन आई लिख सकते हैं, और साइन आर को हम क्या लिख सकते हैं, टेन आर लिख सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, फॉर पैरेक्सियल रेज के लिए, है ना, मतलब जब एंगल क्या हो हमारा, बहुत छोटा हो। अब बनाते हैं आगे सर, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, μ1 बाई μ2, इधर μ2 लेते आओ, तो μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन आर बाई साइन आई। ठीक है, और साइन आर को क्या लिख सकते हैं, टेन आर लिख सकते हैं सर, और टेन साइन आई को क्या लिख सकते हैं, टेन आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख, तो टेन आर क्या होगा हमारा, टेन आर, ये आर है क्या, तो टेन आर हो जाएगा p बाई बी, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो p बाई बी, p मतलब x बाई h2, x बाई h2, क्या हमें h2 ही निकालना है ना। टेन आई क्या हो जाएगा, टेन आई हो जाएगा x अपॉन h1, तो ये हो गया x अपॉन h1। ठीक है, x से x कट गया, ये आ जाएगा हमारा h1 बाई h2। ठीक है, तो μ1 बाई μ2 क्या आ गया हमारा, h1 बाई h2। ठीक, तो इसे अब यहां लिख लो, μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू h1 बाई h2। हमें क्या निकालना था, ये क्या है हमारा, रियल डेप्थ, ये क्या है हमारा, h1 क्या है हमारा रियल डेप्थ, h2 क्या है हमारा अपरेंट डेप्थ, मतलब कि ये हमें कहां पर नजर आ रहा है ना। तो क्या है, μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू क्या है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, अब सुनो, क्या रियल डेप्थ पता, हाँ सर, μ2 पता, हाँ सर, μ2 पता, हाँ सर, μ1 पता, हाँ सर, तो अपरेंट डेप्थ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है सर। देखो अगर हमारा μ2 एयर हो गया तो μ2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, μ1 कितना हो जाएगा सर, μ1 हो जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, तो 4/3 अपॉन 1, अपरेंट डेप्थ को इधर लाओ और 4/3 को इधर लेके डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या मिल जाएगा, अपरेंट डेप्थ मिल जाएगा। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये सारा चीज लिख लिया, अब इसे मिटाते हैं हम लोग, है ना। इसे याद रखना है कि μ1 इज बेसिकली कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें कि क्या है, इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है ना, जिसमें कि इंसिडेंट रे हमारा प्रेजेंट है ना, तो ये हो गया μi। तो μ1 इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which क्या है, इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट नहीं करना है, क्या पढ़ना है, इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट। ठीक है,
म्यू1 क्या हो गया, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट। म्यू1 को हम किससे शो कर देंगे, म्यू आई से। आई मतलब इंसिडेंट रे, आई मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है। म्यू टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, है ना, इन विच रिफ्रैक्टेड रे, इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट, ठीक है। म्यू2 कौन सा हो जाएगा, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट होगा। यहां देखो रिफ्रैक्टेड रे किसमें प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। इसे हम किससे डिनोट कर दें, म्यू आर से। इसे किससे डिनोट कर दें, म्यू आर से। म्यू आई मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट। म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच रिफ्लेक्टेड रे इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग म्यू आई अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है। ऐसे इसे हम लोग याद रखेंगे, है ना, तब आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। देखिए देखो मान लो क्या है कि एक बाल्टी है ना, एक बाल्टी है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है ये वाली 40 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर तो ठीक है, इतनी बड़ी होगी, है ना। और यहां पे कहीं हमारा कॉइन है, यहां पे क्या है, हमारा कॉइन है। क्वेश्चन है कि आप कहां से देख रहे हो, आप एयर से देख रहे हो। आप कहां से देख रहे हो, एयर से देख रहे हो। आप इधर कहीं हो, है ना, और आप क्या कर रहे हो, कॉइन को देख रहे हो। तो पूछा है फाइंड द अपरेंट, ठीक है, फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ कॉइन, ठीक है, अपरेंट डेप्थ ऑफ कॉइन, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि फाइंड द हाइट सीन बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द कॉइन सीन बाय द ऑब्जर्वर, ठीक, कि इसे कहां पे ये दिखाई देगा, ठीक है। देखो पहला चीज कि ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले में हमने क्या माना था कि रेज क्या है, पैरेक्सियल है। इसमें क्या माना था कि रेज क्या है, पैरेक्सियल है, ठीक है। यहां लिख लेना कि इट इज एप्लीकेबल, है ना, इट इज एप्लीकेबल, है ना, व्हेन पहला रेज आर पैरेक्सियल, क्या लिख दिया, इट इज एप्लीकेबल पहला व्हेन रेज आर पैरेक्सियल, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा हो जाएगा हमारा कि देखो यहां से जो हमने H1 और H2 लिया था, यहां से क्या लिया था हमने, H1 और H2 लिया था, है ना। H1 हम कहां से ले रहे थे, इस सरफेस से ले रहे थे। H1 हम कहां से ले रहे थे, दैट इज जो रियल डेप्थ लिखा हुआ और अपरेंट डेप्थ लिखा हुआ, वो कहां से ले रहे थे, हमेशा इस सरफेस से ले रहे थे, ठीक है। तो दूसरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज टेकन फ्रॉम, कहां से, सरफेस से, है ना, फ्रॉम सरफेस, ठीक है, फ्रॉम सरफेस ऑफ द मीडियम। ये जो सरफेस है ना, वहां से हम क्या लेते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं। अब देखो फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन, ये देखो होगा क्या, आगे सोचिए, ऊपर दिखाई देगी या नीचे, सिंपल सी बात है सर। यहां से अगर रे निकलेगी, यहां से अगर रे निकलेगी, है ना, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो ये हमें कहीं इधर दिखाई देगी, है ना, ठीक है सर। अब देखो फाइंड अपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन, तो ये हो गया हमारा अपरेंट डेप्थ, ठीक है, जिसे हम H2 मान ले, और ये हमारा क्या है, H1 है। तो देखो हमें क्या पढ़ाया गया है, हमें पढ़ाया गया सर म्यू आई अपॉन म्यू आर, जो होगा वो होगा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है। म्यू आई मतलब कि जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, किसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, ये हमारा वाटर है,
ये हमारा क्या है, वाटर है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 4/3 है, और ये हमारा एयर है, ठीक है। तो इंसिडेंट है किसमें प्रेजेंट है सर, वाटर में, वाटर में प्रेजेंट है, तो म्यू आई कितना हो गया हमारा 4/3, ठीक है। और म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें कि क्या है, रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट है, वो किसमें प्रेजेंट है, एयर में, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1, तो ये हो गया हमारा 1, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितना है सर 40, और अपरेंट डेप्थ निकालना है, दैट इज जिसे हम क्या मान लिया h2, तो बताओ h2 हमारा कितना आ गया, h2 आ गया सर 40/4 इंटू 3, दैट इज ये आ गया आंसर कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, तो h2 आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं आपसे अगर यहाँ पे शिफ्ट पूछूं तो कि भाई साहब ये कितना शिफ्ट कर गया, क्या शिफ्ट बता सकते हो, क्या ये रेड वाला जो लाइन मैंने खींचा है कि यही शिफ्ट है, कि ये यहाँ पे है और हमें दिखाई कहां दे रहा है, शिफ्ट होकर के इतना ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट का क्या फॉर्मूला होता है, इधर देखो, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, शिफ्ट मतलब कि एक्चुअल डेप्थ कितनी थी, है ना, या रियल डेप्थ कितनी थी, ठीक है, माइनस कि अब अपरेंट कितनी है, दैट इज एक्चुअली ये माइनस अपरेंट डेप्थ कितनी है, ठीक है, माइनस अपरेंट डेप्थ, ठीक है। चलो, तो ये हो जाता है हमारा शिफ्ट। तो बताओ यहां पे शिफ्ट कितना होगा सर, 40 था एक्चुअल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ है हमारा 30, तो ये आंसर हो गया 40 - 30 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया हमारा, अब मान लो कि इस बार क्या है, इस बार तुम पानी में हो, तुम कहां पर हो, पानी में हो, और ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये क्या है, चिड़िया है, ठीक है। इस चिड़िया की यहां से दूरी दे रखी है कितनी, इस चिड़िया की यहां से दूरी दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुम कहां हो, तुम अंदर में हो, ठीक, और तुम्हें इसकी क्या देखनी है, इमेज देखनी है। तो ये हमारा चिड़िया है, छोटा सा बना लेते हैं, है ना। अब देखो होगा क्या कि सर यहां से लाइट रे आएगी, ठीक है, ये लाइट रे आई, किधर जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, किधर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताओ। ये हमारा क्या है, ये हमारा एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये क्या है हमारा वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है। बताओ किधर जाएगी सर, ये तो एयर है तो रेयरर, और ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है तो ये डेंसर, तो सर ये हमारा टुवर्ड्स दी नॉर्मल आएगी, ये किधर आएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल आएगी, ठीक है। तो ये लाइट, ये रे आई एक, ठीक, ये हमने नॉर्मल खींचा, ठीक है, और ये किधर आ गई, टुवर्ड्स दी नॉर्मल आएगी, ठीक। तो अब बताओ इसका इमेज कहां बनेगा सर, इसे क्या करो आप, इस ये जो रे रिफ्रैक्ट हो गई, अब इसे क्या करो, पीछे मिलाओ, देखो ये कहां इमेज बनाएगी, ये कहीं इस जगह पर इमेज बनाएगी, ठीक है। तो अब बताओ ये कैसे निकालेंगे हम लोग कि ये इस आदमी को, अब ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड है ये कहां पर दिखाई दे रही होगी, मतलब कि फाइंड हाइट ऑफ बर्ड एज सीन by the observer in water, ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्वर पानी में है उसे ये बर्ड कितनी ऊपर या कहां पर दिखाई देगी, ठीक है। तो देखो एक्चुअल हाइट कितनी हो गई सर 30 सेंटीमीटर, दैट इज रियल हाइट कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है म्यू आई बाई म्यू आर इज इक्वल टू रियल डेप्थ या रियल डेप्थ, और यहां पे क्या है हाइट है, तो रियल हाइट अपॉन अपरेंट हाइट, है ना, रियल हाइट अपॉन अपरेंट हाइट। अच्छा ये हाइट डेप्थ लिखने से अच्छा है हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रियल डिस्टेंस, क्या लिखते हैं, रियल डिस्टेंस अपॉन अपरेंट डिस्टेंस, अपॉन अपरेंट डिस्टेंस, ठीक है। देखो रियल डिस्टेंस अपॉन अपरेंट डिस्टेंस, तो म्यू आई मतलब कि जिसमें क्या है इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, किसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, इस बार तो सर इंसिडेंट रे हमारा एयर में प्रेजेंट है, देखो ये रे हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे किसमें प्रेजेंट है, एयर में है, तो ये हो गया 1, और रिफ्रैक्टेड रे किसमें प्रेजेंट है सर, रिफ्रैक्टेड रे हमारा प्रेजेंट है सर वाटर में, तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। रियल डिस्टेंस कितनी है बर्ड की, रियल डिस्टेंस कितनी है बर्ड की
30 सेंटीमीटर, और अपरेंट डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये हो गया हमारा अपरेंट डिस्टेंस, है ना। इसे हम क्या मान ले, h या hi, ठीक है। तो इसे मान लो आप hi। अब कितना हो जाएगा आंसर, hi इज इक्वल टू 30 इंटू 4/3। आंसर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा, छोड़ो उसे नहीं बोलते, है ना। यहाँ पे देखो, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपरेंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, अपरेंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम किसी दूसरे मीडियम से देख रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन ना हो करके, ये हो गया हमारा दो टाइप का, एक बार ऑब्जेक्ट इसमें रखा था डेंसर मीडियम में, और हम कहां से देख रहे थे, रेयरर मीडियम से। एक बार ऑब्जेक्ट रख दिया हमने रेयरर मीडियम में, और कहां से देख लिया, डेंसर से, ठीक है। इस बार क्या है, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट रियल ना होकर के क्या है, वर्चुअल है। इस बार रियल ना होकर के क्या है हमारा, वर्चुअल है। मतलब देखो, जैसे वर्चुअल, अच्छा पहले समझते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि क्या हो रहा है, लाइट रे ऐसे आई, इंसिडेंट हुई, ठीक, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये थोड़ा सा इसे मिटाओ, थोड़ा एंगल कम करो, ठीक है। एक सीधा खींचो, है ना, एक क्या करो, नॉर्मल खींचो, ठीक। देखो क्या होगा, क्या ये दोनों रे एक्चुअली में कहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। क्या वर्चुअली मिल रहे हैं, है ना, कैसे मिल रहे हैं, वर्चुअली मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब सर अब क्या होगा, मतलब कि इंसिडेंट रे का क्रॉस सेक्शन, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है, इस जगह पे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में कहां पे नजर आ रहा है, इस जगह पे। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब देखो रे ऐसे जा रही थी, अब बताओ क्या होगा रे के साथ, सर ये जो हमारा रे है ये क्या कर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी। क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, क्योंकि ये सर हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है। देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई, ये रे ऐसा ही हो गया, ठीक है। अब बताओ इमेज कैसे बनेगा, है ना। और एक रे यहां से कैसे आएगी, ये सर ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये हमारा इमेज कहां बना, कुछ इधर बना, ठीक है। मतलब कि ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और हमारा इमेज कहां है, इस जगह पे कहीं है, ठीक है। ये वाटर को और नीचे कर लो, है ना, मतलब इमेज हमारा इधर कहीं। तो ये इमेज का पोजीशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो समझ आया नहीं, ये क्या है, दो रे आ रहे हैं, एक्चुअली में कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, बट वर्चुअली कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, इस जगह पे, बट कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, अब रे क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होगी और कहीं इधर आकर के मिलेगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। देखो क्या ये जो रेज है वो रियली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रेज क्या कर रहे हैं, रियली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेज कैसा बना हमारा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रेज, ये हो गया हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो, इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, h0 है, ठीक है। और ये जो इमेज की हाइट हमें निकालनी है ये क्या है, hi है, ये क्या है हमारा hi है, ठीक। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, h0 मान लो, ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है ये कहां पर है, 10 सेंटीमीटर पे, ये कहां पर है, 10 सेंटीमीटर पे है। अब मुझे निकालना है hi कितना होगा, ठीक है। तो फाइंड hi, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, देखो म्यू आई अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब ऑब्जेक्ट का डेप्थ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया h0 अपॉन hi, ठीक है। h0 क्या है, h0 है सर हमारा 10 और hi हमें निकालना है। म्यू आई कितना 1, म्यू आर कितना 4/3, दैट इज इक्वल टू 10/hi। तो hi हमारा कितना आ गया, hi आ गया सर 40/3, ठीक है। कितना आ गया, 40/3, दैट इज 13.33 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो यहां से कुछ और नीचे नजर आएगी, ठीक है।
तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये कब हो गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट किधर में रखा हुआ है, डेंसर में रखा हुआ है, रे कहां से इंसिडेंट हो रही, रेयर से, ठीक है। अगर सोच मैं तुम्हें पढ़ाता ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे मैं बोलता कि ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कि इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे तो सर दोनों ही एक ही मीडियम में है ना, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते। क्या पढ़ना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कि इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, और म्यू आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें हमारा रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए देखिए इस बार मान लो, इस बार क्या है ना कि रेज इस बार क्या हो रही है, यहां से जा रही है, ठीक है, और एक रे यहां से जा रही है, ठीक। ये दोनों एक्चुअली में कहां मिलना चाह रहे थे, इस जगह पे। ये दोनों एक्चुअली में कहां मिलना चाह रहे थे, इस जगह पे, ठीक है। अगर ये पानी नहीं होता तो ये दोनों यहाँ पे इंसिडेंट कर रहे होते, है ना, और यहाँ हमारा क्या मिलता, ऑब्जेक्ट मिलता, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब बताओ इमेज कहां बनेगा, तो इमेज तो सर रिफ्रैक्टेड रे के कारण बनेगा, है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे देखो, ये वाली रे तो सीधी रिफ्रैक्ट कर जाएगी, तो ये पूरा का पूरा किधर चला गया, ऊपर चला गया, है ना। और ये वाला रे के साथ क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसे मान लिया हमने एयर, और इसे क्या मान लिया हमने, वाटर, ठीक है। अब ये जो रे है ये क्या करेगी, इस सर डेंसर से रेयर जा रही है, अगर डेंसर से रेयर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, मतलब ये कुछ हमारी इधर की तरफ घूमेगी, और हमारा इमेज कहां बन जाएगा, इस जगह पे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा इमेज हो गया इस वाले। अच्छा ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इमेज कैसा है, हमारा रियल इमेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है, और इमेज कैसा है, रियल है, ठीक। अब देखो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लें, क्यों सर, क्यों वर्चुअल क्यों रियल, समझ आ रहा है ना भाई, क्यों वर्चुअल क्यों रियल। ये रेज यहां पे लग रहा है इंटरसेक्ट करेगा, तो ऑब्जेक्ट हो गया यहां पे इंटरसेक्शन ऑफ क्या, इंसिडेंट रेज, ठीक है। और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज हमें क्या देता है, इमेज देता है, तो ये क्या हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये भी क्या हो गया रिफ्रैक्टेड रे, तो हमारा इमेज कहां बना, यहां बना, ठीक है। तो इसे मान लिया हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0, और ये क्या हो गया हमारा hi, ठीक है। बस वही फॉर्मूला लगाना है और hi को गेन करना है। h0 मान लो इस बार 10 सेंटीमीटर है, बताओ बताओ hi कितना होगा, ठीक है, बता सकते हो, ये आप खुद से करना। वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, और ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1। बताना ये आंसर कितना आएगा, ठीक है। देखो मान लो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, हर जगह पूछा जाता है, दैट इज कि कहीं पे भी पढ़ोगे या किसी बुक में देखोगे तो ये आपको हर जगह नजर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में एक बर्ड है, ठीक है, और नीचे हमारा एक फिश है, नीचे क्या है, एक फिश है, ठीक है। ये हमारा फिश है और ये हमारा क्या है, बर्ड है। इस बर्ड की जो दूरी है इस सरफेस से वो कितनी है 36 सेंटीमीटर, और इस फिश की इससे दूरी कितनी है, ये भी है हमारी 36 सेंटीमीटर, ठीक है। 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। मैं कहाँ हूं, मैं यहाँ पे कहीं हूँ इस सरफेस पे, ठीक है। मेरे से बोला गया कि भाई साहब आप बिल्कुल यहाँ पास से देख रहे हो तो आपको मछली कितनी ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है फाइंड अपरेंट हाइट या अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय ऑब्जर्वर, है ना, एज सीन बाय ऑब्जर्वर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। ये ऑब्जर्वर कहां है प्रेजेंट, एयर में, ये हमारा एयर हो गया और ये हमारा क्या हो गया वाटर हो गया, ठीक है। यहां का म्यू 1 है और यहां का म्यू क्या है 4/3 है, ठीक। यहां का म्यू क्या है हमारा 4/3 है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में होता कि अब तुम क्या कर रहे हो,
ऊपर ना होकर के पानी के अंदर हो और किसे देख रहे हो, बर्ड को देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा होता है फाइंड अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड, ठीक है, सीन बाय ऑब्जर्वर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। जब तुम किस में प्रेजेंट हो जाओ, वाटर में प्रेजेंट हो जाओ, तो तुम्हें बर्ड की अपरेंट हाइट कितनी दिखाई देगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब तुम बाहर रहोगे तो ये तुम्हें कहां दिखाई देगा, दैट इज नीचे दिखाई देगा या कुछ ऊपर दिखाई देगा। तो सर रे यहां से अवे फ्रॉम दी ऐसे जाएगी और फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो कुछ पास नजर आएगा, है ना। मतलब जब आप रेयरर मीडियम से ऑब्जेक्ट अगर आपका किसमें प्रेजेंट हो, डेंसर मीडियम में हो और रेयरर मीडियम से देख रहे हो, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्या होगी, कुछ उठी हुई दिखाई देगी। और डेंसर से जब रेयरर में देख रहे होते तो ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखाता है, ठीक है। चलो अब देखो फॉर्मूले से करना है, पहला वाला का आंसर बता दो, पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा, सर मैं देख रहा हूं ना, मैं यहां पर हूं, मतलब, और ये मछली है, मछली हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इससे रे ऐसे निकलेगी, मतलब इंसिडेंट रे हमारा ये हो गया और रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये हो गया, है ना, रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये हो गया, ठीक। तो अब देखो इसकी एक म्यू आई अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है। म्यू आई मतलब कि जिसमें रे क्या है, प्रेजेंट है, किसमें रे, इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, इंसिडेंट रे किसमें प्रेजेंट है, वाटर में, तो 4/3 बटा म्यू आर ए। रियल डेप्थ इसकी कितनी है, 36। अपरेंट डेप्थ निकालनी है, अपरेंट डेप्थ निकालनी है, तो अपरेंट डेप्थ यहां से निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारा, अपरेंट डेप्थ आ जाएगा सर, दैट इज, इसे क्या मान लो, हाइट ऑफ इमेज ऑफ फिश, ठीक है, HIF, इसे क्या मान लिया, हाइट ऑफ इमेज ऑफ फिश, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हमारा 36, 4/3 इधर आ जाएगा, 4 9 36, 9 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। बताओ दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इन द वाटर। ऑब्जर्वर को अगर हम पानी में रख दें और बर्ड को देखें तो बर्ड कहां दिखाई देगा, 36 है सर। फिर से दूसरे वाले में देखो, म्यू आई कितना हो जाएगा, इस बार बर्ड किसमें है, इसमें है, मतलब रेज ऐसे आएगी, तो इंसिडेंट रे किसमें प्रेजेंट हो गया हमारा, एयर में, तो म्यू आई कितना हो जाएगा 1। रिफ्रैक्टेड रे किसमें चला जाएगा हमारा, वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, दैट इज इक्वल टू रियल हाइट कितनी हो गई इसकी 36, और अपरेंट हाइट हमें निकालनी है। इस अपरेंट हाइट को क्या मान लो, ये देखो कहां बनेगा, इसे कहीं पीछे लेकर के जाओ, मतलब यहां कहीं हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा किसका, बर्ड का, ठीक है। यहां क्या है, इमेज ऑफ फिश। तो इस वाले हाइट को क्या मान ले हम, इस वाले हाइट को आप मान लो, क्या मान ले, हाइट ऑफ इमेज ऑफ बर्ड। तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज ऑफ बर्ड। तो यहां से बताओ हाइट ऑफ इमेज ऑफ बर्ड कितना आ जाएगा हमारा, 36 × 4/3, दैट इज 3 12 36, 12 चौके 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ इमेज ऑफ बर्ड, ठीक है सर, है ना। अब देखो और क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, क्वेश्चन होता है इसमें, पहला दूसरा तो हो गया, थर्ड क्वेश्चन इसी में रहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश, ठीक है। और क्वेश्चन क्या रहता है इसमें, फाइंड, ठीक है, द हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश, ठीक है। अब फिश कहां प्रेजेंट है, वाटर में, है ना, और वाटर से अगर देखोगे तो ये बर्ड कितना ऊपर दिखाई दे रहा है इस सरफेस से, 48 सेंटीमीटर, है ना। तो इस फिश को कितना ऊपर दिखाई देगा, ये 36 तो 36 दिखाई देगा, बट ये 36 इसको कितना दिखाई देगा, 48 सेंटीमीटर दिखाई देगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ, है ना, इमेज ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश, हाइट ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश, ठीक है। तो फिश को तो ये अंदर वाला इतना ही दिखाई देगा, लेकिन बाहर कितना है 36, ये 36 इसे 36 दिखाई देगा क्या, नहीं, इसे 36 कितना दिखाई देगा, ये 36 इसे 48 दिखाई देगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश क्या लिखेंगे, 36 प्लस दैट इज ये 36 का 36 और साथ में कितना जोड़ना पड़ेगा 48, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 84 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन इसी में रहेगा, फाइंड द हाइट ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, फाइंड द हाइट या डिस्टेंस ऑफ फिश
ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फेस एज सीन बाय द बर्ड। ठीक है, तो देखो बर्ड यहां से अगर देखेगा तो पानी तक तो इसे 36 ही दिखाई देगा, लेकिन ये फिश इसे यहां दिखाई देगा क्या? नहीं, ये फिश यहां इसे नहीं दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा? ये कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। कितना ऊपर दिखाई देगा? ये सर ये हमें दिखाई देता है, अगर मैं यहां से देखूं तो ये कितना नीचे आ रहा था हमारा 27 सेंटीमीटर, मतलब ये कहां दिखाई दे रहा है? यहां से 27 सेंटीमीटर पे। तो बताओ बर्ड को ये कहां दिखाई देगा? दैट इज हाइट ऑफ या डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फेस विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फेस विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। ठीक है, कितना हो जाएगा? अगर बर्ड फिश को देख रहा है तो कहां दिखाई देगा? ये बर्ड यहां पे दिखाई देगा, है ना। ये फिश इसको देखेगा तो ये फिश कहां दिखाई देगा? इसे यहां दिखाई देगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 36, और ये HIF कितना था हमारा? 27। तो आंसर कितना हो गया? 36 प्लस 27, कितना आंसर आ जाएगा? ये 63 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर सारे पार्ट। चलो, ये हो गया हमारा। तो ये था हमारा अपरेंट डेप्थ या अपरेंट हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, अब देखते थोड़ा अपरेंट शिफ्ट। ठीक है, अपरेंट शिफ्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपरेंट शिफ्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना। देखो जैसे ये हमारा पानी था, ठीक है, और यहां हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट था। यहां से रे ऐसे निकल रही थी, रे इधर जा रही थी, है ना, ये रे, हाँ, तो यहां हमारा क्या बन रहा था? इमेज बन रहा था। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस थी हमारी, ये वाली, क्या यही हमारी शिफ्ट थी? ये क्या थी? हमारी शिफ्ट थी। ठीक है, देखो ये डिस्टेंस क्या था हमारा? h1, ये क्या था हमारा? h1। ठीक, या इसे मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या था हमारा? ये था हमारा हाइट ऑफ इमेज। ठीक, तो देखो शिफ्ट क्या लिखेंगे? या पहले तो शिफ्ट क्या लिखोगे? यहां से देख लो आगे, शिफ्ट क्या लिखोगे सर? शिफ्ट लिखोगे सर आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस हाइट ऑफ इमेज, दैट इज रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो देखो H0 तो हमें पता है सर, बट HI हमें पता नहीं है। HI कैसे निकलेगा? HI निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, म्यू आई अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू H0 बाई HI, H0 बाई HI। यहां से H0 क्या आ जाएगा हमारा? ध्यान से देख, तो ये H0 आ जाएगा हमारा, सॉरी HI आ जाएगा हमारा H0 बाय म्यू आई अपॉन म्यू आर, म्यू आई अपॉन म्यू आर। ठीक है, तो शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा सर हमारा H0 माइनस H0 बाई म्यू आई, है ना, इंटू म्यू आर। इस म्यू आर को ऊपर ले जा सकते हैं। अब यहां से क्या करो? H0 को तुम कॉमन ले लो, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 1 माइनस म्यू आर बाई म्यू आई। अगर मैं यहां से बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये हमारा क्या था? एयर था। ये हमारा क्या था? एयर था, जहां म्यू क्या था? 1 था, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो क्या है? म्यू है। तो बताओ इंसिडेंट रे, म्यू आई मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें क्या प्रेजेंट है? इंसिडेंट रे। तो म्यू आई क्या हो गया हमारा? म्यू हो गया सर, और म्यू आर क्या हो गया हमारा? 1 हो गया, है ना। रिफ्लेक्टेड रे हमारा किसमें प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है। ठीक, तो यहां से शिफ्ट क्या लिख सकते हैं हम? यहां से शिफ्ट लिख सकते हो सर आप H0 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका? शिफ्ट का। किसका फॉर्मूला है ये? शिफ्ट का फॉर्मूला है। ठीक, इससे आप डायरेक्ट शिफ्ट निकाल सकते हो। यहां देखो ये म्यू क्या है? डेंसर मीडियम। ये 1 से बड़ा है या छोटा है? 1 से बड़ा है ना, ये 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी आएगी या बड़ी आएगी? ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। जब ये 1 से छोटी आएगी तो ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो शिफ्ट पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? शिफ्ट पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर कहने का मतलब क्या है? कि जिधर की तरफ में रे क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है। जिधर की तरफ में रे
ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, जैसे देखो ऐसा करता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। यहां लिख लो शिफ्ट पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, ठीक है। शिफ्ट पॉजिटिव आने का मतलब है, शिफ्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि इमेज शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग रेज, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग रेज, ठीक है। और नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि अगर शिफ्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब, अगर सर हमारा शिफ्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि इमेज शिफ्ट किधर करेगा, इमेज शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन, है ना, इन द डायरेक्शन अपोजिट, इन द डायरेक्शन, या ऐसे लिखो इन द opposite direction of, in the opposite direction of traveling rays, ठीक है, of traveling rays, है ना। तो image shifts in the direction opposite of, sorry, in the opposite direction of traveling rays। चलो कहने का मतलब क्या है, इधर देखो आपको समझाता हूं ये चीज। अगर मान लो ना कि एग्जाम्पल लो, ये हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। और यहां पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहां से कितनी दूरी पे, कुछ भी आप ले लो, क्या ले लोगे, कुछ ले लो आप 20 सेंटीमीटर, कितना ले लिया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, चल नहीं रहा है, ठीक। अब देखो, अब हमें शिफ्ट निकालना है कि ये कितना शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इसका जो ये जो हाइट है, जब हम यहां से देखेंगे इसे, तो ये हमें कहां नजर आएगा वो तो हमने सीख लिया, बट अब ये कितना शिफ्ट कर जाएगा ये निकालना है। तो शिफ्ट क्या लिखेंगे, देखो यहां म्यू इज इक्वल टू कितना है, 4/3, और यहां का म्यू कितना है, 1 है, ठीक। तो शिफ्ट इज इक्वल टू होगा h0 कितना है, 20 इंटू 1 माइनस म्यू आर बाई म्यू आई। म्यू आर मतलब कि रे ऐसे गया था, तो ये हो गया म्यू आर मतलब कि जिसमें रिफ्रैक्टेड रिप्रेजेंट है, म्यू आर यहाँ कितना है, 1 है, तो ये हो गया 1 अपॉन म्यू आई। म्यू आई मतलब कि जिसमें इंसिडेंट रिप्रेजेंट है, इंसिडेंट रे किस में प्रेजेंट है, 4/3 वाले में। तो आंसर कितना आ गया, देखो तो 20 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 4 माइनस 3, 1/4, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। मतलब ये कितना शिफ्ट कर जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहां दिखाई देगी हमें, 15 सेंटीमीटर पे दिखाई देगी। यहां से कितना सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया, 5 सेंटीमीटर। अगर प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है मतलब, प्लस आ रहा है का मतलब कि इमेज किधर शिफ्ट करेगा, ट्रेवलिंग रेज के डायरेक्शन में। ट्रेवल किधर कर रहा है रेज, इस तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। रेज किधर जा रही है, यहां से ऊपर की तरफ, ठीक है। रेज यहां से किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। तो इधर अगर जा रही है और शिफ्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट करेगा, मेरा ट्रेवलिंग रेज के तरफ ही शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर मान लो सेम क्वेश्चन हो, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हो, बट इस बार क्या है, इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पानी में ना होकर के कहां है, एयर में है। सर पानी में ना होकर के कहां है, एयर में है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना ले ले हम लोग, ये डिस्टेंस ले लो 30 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना ले लो, 30 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब बताओ, अब शिफ्ट क्या लिखोगे, अब कहां से देख रहे हो, पानी के अंदर से देख रहे हो, ठीक है। शिफ्ट क्या लिखेंगे सर, अब शिफ्ट लिखेंगे, देखो अब ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा सबसे पहले मैं आपसे पूछूं तो बताओ रेस ट्रेवल किधर कर रही है, तो रेस सर हमारे यहां से निकल रही है और नीचे की तरफ, दैट इज इस साइड में ट्रेवल कर रही है, इधर की तरफ, है ना। तो देखो अब मैं अगर शिफ्ट लिखूंगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं शिफ्ट लिखूं तो शिफ्ट क्या आएगा, शिफ्ट लिखेंगे h0 दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, दैट इज 30 इंटू 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई। यही था ना फॉर्मूला कि जिसमें रिफ्रैक्टेड रे गई अपॉन जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट थी। तो 30 इंटू 1 माइनस म्यू आर कितना हो गया सर, रिफ्रैक्टेड रे किस में चली गई, 4/3 वाले म्यू में, है ना, ये हो गया म्यू आर। और म्यू आई कितना है सर, एयर वाला कितना है, 1 है। तो 1 माइनस 4/3 अपॉन 1, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, देखो तो ये आंसर आ जाएगा 30 इंटू
1 माइनस दैट इज 3 माइनस 4 माइनस 1/3। आंसर कितना है ये -10 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि अगर शिफ्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है, शिफ्ट हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि इमेज हमारा किधर शिफ्ट हो रहा है ट्रेवलिंग रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेवलिंग रेज किधर है नीचे के तरफ, मतलब 10 सेंटीमीटर ये किधर शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ये किधर शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। यहां से शिफ्ट कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो बताओ यहां से इमेज कितनी ऊपर दिखाई देगी 30 प्लस 10 40 सेंटीमीटर। हमने ये क्वेश्चन किया था, आंसर कितना आया था 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिफ्ट। तो शिफ्ट में हमने सीखा कि भाई साहब मेन फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला है ये हम याद रखना है, या फिर म्यू आर अपॉन म्यू आई वाला। आप म्यू आर अपॉन म्यू आई वाला याद रखते हो तो कभी भी गलती नहीं होगी। बट बहुत सारे दैट इज कि 80-90% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें नीचे म्यू होगा और मैक्सिमम जो बाहर का मीडियम होगा वो हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां से हमें शिफ्ट के बारे में पता चला कि शिफ्ट कब पॉजिटिव आने से, दैट इज कि शिफ्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, नेगेटिव आ रहा है तो किधर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शिफ्टिंग देख लिया। अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो, इसका एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आपको खुद करना है ना। देखिए क्या है हमारे पास, इस बार यहां पर एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें क्या भरा हुआ है वाटर भरा हुआ है। ठीक, जो कंटेनर की हाइट है वो कितनी है h है, इस कंटेनर की हाइट कितनी है h है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक फिश है, यहाँ पे क्या है हमारा एक फिश है। ठीक, जिसकी हाइट यहाँ से कितनी दे रखी है h/2 दे रखी है। ठीक, और यहाँ ऊपर में आई है। ठीक है, जो फिश को देख रहा है ना, जिस आई की हाइट इस सरफेस से कितनी दे रखी है h दे रखी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे सुन, अगर मैं आपसे पूछता फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय द आई, है ना। यहाँ पहला क्वेश्चन ऐसा होता, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय आई। ठीक है, कि आंख को ये फिश कहां दिखाई देती है ना। तो पहले क्या करते, पहले हम फिश का क्या निकाल लें, अपरेंट डिस्टेंस निकाल लें, मतलब ये फिश हमें कहां पे दिखाई दे रही है ना। इसे मान लो आप, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है ना। ये हमारा क्या है एयर है। ठीक, तो देखो अब हमें, अगर मान लो पहला हो तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय आई। ठीक है, मतलब कि ये आंख को ये फिश कहां दिखाई देती। ठीक है, तो बताओ ये फिश क्या होती, क्या यहां से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है ना। तो इस आई को कितनी दूरी पे दिखाई देती, ये h प्लस ये अपरेंट डिस्टेंस है ना। इस अपरेंट डिस्टेंस को निकाल सकते हैं क्या, तो देखो हाइट ऑफ या ऐसे लिख लो अपरेंट, या फॉर्मूले से करोगे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, फॉर्मूले से भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो ये रे आई अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, इधर कहीं क्या बनाएगी इमेज बनाएगी, इसे क्या मान लो हाइट ऑफ इमेज ऑफ फिश। ठीक है, या h1 है। ठीक है, या हाइट ऑफ इमेज ऑफ फिश मान लो अभी। ठीक, तो HIF के क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर म्यू आई अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी है सर h/2 है, और ये हमें HIF निकालना है। ठीक है, तो यहां से बताओ म्यू आई कितना हो जाएगा, म्यू आई हो जाएगा म्यू, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा h/2 और ये हो जाएगा हमारा HIF। बताओ HIF कितना आ गया हमारा, दैट इज हाइट ऑफ इमेज ऑफ फिश, दैट इज अपरेंट हाइट है ना, अपरेंट हाइट ऑफ फिश। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा सर हमारा h/2 म्यू। ये कितना आ जाएगा h/2 म्यू। तो बताओ इस आई से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इस आई से हो जाएगी सर h प्लस h/2 म्यू। तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्या लिखोगे इमेज या डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू आई है ना, डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू
आई, मतलब आई को ये कहां दिखाई देगा, तो सर ये h/2 प्लस HIF, तो ये हो जाएगा h/2 प्लस HIF, कितना हो गया ये h/2 प्लस h/2 म्यू, ठीक है। h/2 को यहां से कॉमन ले लो तो आंसर, सॉरी h/2 थोड़ी हो गया, ये कितना है h है ना, तो h प्लस HIF, h प्लस HIF, अब यहां से h को कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/2 में। बट ये क्वेश्चन हमसे, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन होता है कि बताओ ये आई इस फिश को कहां दिखाई दे रही होगी, बना सकते थे है ना, ये आई कितना, क्या ऊपर दिखाई देगी या नीचे दिखाई देगी, डेंसर है ये रेयरर है तो ये कुछ ऊपर दिखाई देगी, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, बट ये हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन है कि भाई साहब यहाँ पे नीचे में हमने क्या रखा है, एक प्लेन मिरर रखा है, नीचे में क्या रखा है हमने, प्लेन मिरर रखा है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होगा, प्लेन मिरर में इस फिश की क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, इस फिश की क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, ठीक है। इस फिश की क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, है ना। ये इमेज कितनी दूरी पे बन रही होगी, ये अगर h/2 है तो ये भी हमारा h/2 होगा, ठीक है, इस फिश की इमेज बन रही होगी, है ना। तो क्वेश्चन है कि फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश, ये इमेज है ना, ये वाला नहीं, इमेज मतलब ये तो होता है कि यहाँ पे मछली एक्चुअली में दिखाई दे रही होती है ना, ये एक्चुअली में मछली इसे यहाँ पे दिखाई दे रही होती है, ये इमेज नहीं होता, ठीक है। ये प्लेन मिरर के द्वारा जो हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है, ये इमेज कि दैट इज कि ये इमेज इस आंख को कितनी दूरी पर दिखाई देगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ, find at what distance from itself will the eye see the image of face formed by प्लेन मिरर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेज ऑफ फेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। मतलब इस आंख को ये जो फेस है, ये फेस कितनी दूरी पर दिखाई देगा, ठीक है। देखो हो क्या रहा होगा यहाँ पे, एक्चुअली में ये फेस की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये तो h है और ये h/2, तो ये भी कितनी है, h/2 है, ये भी कितनी है, h/2, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 3h/2 हो गई, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब इस आंख को ये कहां दिखाई देगा, अब सोचो यहां से एक्चुअली हुआ क्या होगा, यहां से रे ऐसे आई होगी, है ना, और फिर क्या की होगी, यहां से रिफ्लेक्ट की होगी, इसे थोड़ा सा मिटाओ, ठीक है। यहां से क्या की होगी, ये रिफ्लेक्ट की होगी, ठीक है। मतलब कि ये इमेज कहां होना चाहिए था, इस जगह पे, ठीक। उसी तरीके से अब क्या होगा, अब यहां पे क्या आएगी, ये रे आएगी, ठीक है। अब ये रे के साथ क्या होगा, क्या ये रे ऐसे सीधी ही पास कर जाएगी, अगर सीधी पास हो जाती तो इमेज इसे इस जगह पे दिखाई दे रहा होता, बट क्या हो जाती है, ये रे कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। और हमें इमेज कहां दिखाई देगा, ये हमें इमेज कहीं इधर दिखाई देगा। ये किसका इमेज है, इस फिश का इमेज है, ठीक है। मतलब ये फिश कितना शिफ्टेड दिखाएगी, इतना शिफ्टेड दिखाएगी, ठीक है। तो बताओ इस आंख से इसकी दूरी आप पता कर सकते हो, बोलो, इस आंख से इसकी दूरी आप पता कर सकते हो, कैसे पता करेंगे सर, ये देखो, क्या मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है कि ये एक्चुअली में यहां से कितनी नीचे नजर आएगी, है ना। तो बताओ यहां से इसका एक्चुअल डिस्टेंस पता है हमें, हाँ सर इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 3h/2 है। तो बताओ अपरेंट डिस्टेंस कितना होगा, पता चल जाएगा, अपरेंट डिस्टेंस कितना होगा पता चल जाएगा। इसे क्या मान लो आप, इसे आप मान लो h1, इसे क्या मान लो आप, h1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा पता चल जाएगा, कैसे पता करेंगे सर, म्यू आई अपॉन म्यू आर, है ना, म्यू आई अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है सर, 3h/2, अपरेंट डेप्थ कितना है सर, अपरेंट डेप्थ है h1, क्या हमें h1 ही निकालना है, हाँ
H1 ही हमें निकालना है। ठीक है, अगर H1 निकल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा इससे इसकी दूरी कितनी h और ये दूरी कितनी h1, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इससे इसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखो म्यू आई कितना हो गया, इंसिडेंट रे किसमें प्रेजेंट है, इस वाले मीडियम में, है ना, जिसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना था, म्यू माना था, तो ये हो गया म्यू, नीचे हो गया 1, ये हो गया 3h/2 और ये हो गया h1। तो यहां से h1 को हम क्या लिख सकते हैं, h1 को लिख सकते हैं सर 3h/2 म्यू। h1 को क्या लिख सकते हैं, 3h/2 म्यू। तो ये आ गया h1। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फेस विथ रिस्पेक्ट टू आई। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फेस दैट इज की फेस की इमेज इस आई को कहां दिखाई देगी, इस जगह पे। तो इससे इसकी दूरी कितनी हो गई, इससे इसकी दूरी हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फेस विथ रिस्पेक्ट टू आई, ये हमारा कितना हो जाएगा h प्लस h1, है ना, h यहां से यहां तक और यहां से यहां तक h1, तो h हो गया ये और h1 कितना है 3h/2 म्यू। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ फेस विथ रिस्पेक्ट टू आई। तो ये हो गया। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि सेम फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द फेस, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, विल द फेस see the image of eye formed by the plane mirror। ठीक है, मतलब क्या बोला कि फेस को इस ये जो आई का इमेज बनेगा, कौन बनाएगा, ये प्लेन मिरर बनाएगा, है ना, वो इमेज इसे खुद से कितने दूरी पर दिखाई देगी। ठीक, चलो इसे अब मिटाओ और उस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर ना हो तो इधर देखो, और अगर खुद ही दैट इज कि पहले तो खुद ही ट्राई करना, तो वीडियो पॉज कर लेना यहीं पर और खुद ट्राई करने की कोशिश करो आगे, है ना, उसके बाद फिर देखना। देखो होगा क्या, ये जो प्लेन मिरर है वो इस आई की इमेज बनाएगी, हाँ सर बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, है ना, तो कहां पर बनाएगी, देखो इस प्लेन मिरर से इसकी कितनी दूरी है, h प्लस h, ये वाली पूरी हाइट कितनी थी, h थी, तो h प्लस h कितना है 2h है, तो क्या इमेज 2h पे बनेगा, सोचो क्या इस प्लेन मिरर को ये आई 2h दूरी पर दिखाई देगी, नहीं 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 नहीं, ये इसे 2h दूरी पर नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सर जब रे प्लेन मिरर पे पड़ेगी, मतलब ये रे ऐसे आएगी, है ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा ये रे कुछ रिफ्रैक्ट कर जाएगा, रिफ्रैक्ट करेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। तो इस प्लेन मिरर को ये रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से, है ना यार, ये रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, यहां से। तो बताओ ये इसका इमेज कितने दूरी पर बनाएगी, 2h पे बनाएगी या फिर 2h से कुछ ऊपर बनाएगी, बिल्कुल सर 2h से कुछ ऊपर बनाएगी, है ना। तो अब देखो अब क्या करें, अब हमें 2h चाहिए या ये पूरा डिस्टेंस चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस चाहिए, तो ये पूरा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो, हाँ सर ये डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं अपरेंट डेप्थ से या अपरेंट हाइट से, है ना, तो अपरेंट हाइट से ये डिस्टेंस निकल जाएगा आपका, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक की दूरी दैट इज इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट कहां लग रहा है, इस जगह पे, मतलब इसे आई लग रहा है कि यहां पे प्रेजेंट है, तो ये प्लेन मिरर इसका इमेज कितना नीचे बनाएगा, इतना नीचे बनाएगा, तो ये फेस को कितना दूरी पे दिखाई देगा, h/2 प्लस इतना दूरी पर दिखाई देगा। समझे क्या बात को, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर को फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना, और अगर ना बने तो भी कमेंट करना है, ठीक है, फॉर सॉल्यूशन। और अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोगों का, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं ना। आगे देखो, अब देखते हैं अपरेंट वेलोसिटी, क्या देखेंगे, अपरेंट वेलोसिटी, ठीक है। दैट इज के, ये हमारा वाटर है,
ये कोई मीडियम है ना, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अब ये ऑब्जेक्ट किधर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसकी स्पीड को मान लो, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है v नॉट, ये क्या है v नॉट है, ठीक है। इसकी हाइट ये क्या है h नॉट है, इसकी हाइट ये क्या है h नॉट है, ठीक। हमें पता है इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज इधर कहीं पर बनेगा, है ना। अगर ये हाइट h नॉट है, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो ये इसकी वेलोसिटी vi होगी, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। या हम इसे क्या बोलेंगे, अपरेंट वेलोसिटी। ये क्या है इसकी, ये क्या है अपरेंट डेप्थ, है ना, या अपरेंट हाइट, जो भी बोलो तुम, अपरेंट डिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है इसकी अपरेंट हाइट, ठीक है। अब देखो यहां से रे निकलेगी, हाँ सर निकलेगी, रे रिफ्रैक्ट करेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, और इमेज कहां बन जाएगा हमारा, इमेज कहीं इधर बनेगा, ठीक है। यही अपना फंडा है। अब क्या होगा, ये हमारा म्यू आई है, ये हमारा म्यू आर है। क्या लिखते थे, म्यू आई अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू हाइट, रियल डेप्थ यहाँ पे कितना एच नॉट अपॉन एच आई, एच नॉट अपॉन एच आई। ध्यान से देख तो म्यू आई बाई म्यू आर कांस्टेंट है क्या, हाँ सर ये हमारा कांस्टेंट है। म्यू आई बाई म्यू आर को इधर ही रख लो, इधर एच आई लाके मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या कर दो एच नॉट कर दो। ध्यान से देख तो एच नॉट क्या है तुम्हारा, एच नॉट बेसिकली डी एच नॉट बाई डी टी हमारा वीओ है ना, या वी नॉट है। ये क्या है, वी नॉट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एच नॉट, है ना। तो हम क्या करें, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो म्यू आई बाई म्यू आर तो बाहर आ गया, ये हो गया हमारा डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एच नॉट बाई डी टी, ठीक है। यहां से देखो तो अपरेंट, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, और ये क्या है हमारा अपरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा अपरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ये हमें दिखाई दे रहा है कि इतने वेलोसिटी से आ रही है। इसे मान लेते हैं हम लोग vi, है ना, और ये क्या है हमारा v नॉट। तो क्या लिखोगे आप, म्यू आई बाई म्यू आर इंटू वी आई इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। तो अपरेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज वी आई इज इक्वल टू, है ना, ये हमारा क्या है, रियल डिस्टेंस अपॉन अपरेंट डिस्टेंस, ठीक है। ये सब चीज में गड़बड़ी नहीं करना है, फॉर्मूले में बिल्कुल तरीके से याद होना चाहिए हमें, है ना। अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर। तो वी आई हो गया हमारा वी नॉट अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर। वी नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज रियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी नॉट क्या है हमारा, रियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी आई क्या है, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी आई क्या है हमारा, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें नजर आ रहा है इतने से आता हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वी आई। वी आई मतलब अपरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। म्यू आई क्या है, म्यू आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन व्हिच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट, म्यू आर है, ठीक है, दैट मीडियम जिसमें कि रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वी आई मतलब इसे अगर वर्ड्स में लिखना है तो इसे थोड़ा सा लिख लो ऐसा, है ना, ताकि तुम कभी बाद में कंफ्यूज ना हो। वी आई इज बेसिकली अपरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर, ठीक है, अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर, ठीक है। ये याद होना चाहिए। ध्यान से देखते, ये बेसिकली अगर मैं अपरेंट हाइट पूछता आपसे तो क्या अपरेंट हाइट भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, देख तो, अपरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट, या अपरेंट डिस्टेंस लिख लो, अपरेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू रियल डिस्टेंस अपॉन म्यू आई बाई म्यू आर, ठीक है। देखो एच आई म्यू आई बाई म्यू आर को उधर ले जाओ, एच आई क्या है, अपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, और एच नॉट क्या है हमारा, रियल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपरेंट वेलोसिटी। क्वेश्चन कैसे आता है सर, देखिए, मान लो क्या है हमारे पास, ये हमारा वाटर है ना।
पहला क्वेश्चन है कि यहाँ एक फिश है जो कि ऊपर जा रही है कितने से 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, अच्छा इसे लिख लो 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कितना है 1 मीटर पर सेकंड से कितने से ऊपर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। ठीक है सर, ठीक है। और बस अभी इतना है। और आप कहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, बाहर से। आप कहां से देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो फिश को। ठीक है, हमसे पूछा गया फाइंड अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। फाइंड अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड अपरेंट वेलोसिटी ऑफ द फिश एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ठीक, तो देखो क्वेश्चन लिख लिया सबने। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसकी वी नॉट पता है सर, इसका म्यू देखो, अंदर का म्यू कितना, वाटर है 4/3 है ना, और बाहर का म्यू क्या है, एयर है तो 1 है। ठीक है, तो देखो अपरेंट वेलोसिटी दैट इज vi निकालना है हमें सर। अपरेंट वेलोसिटी क्या निकालना है, vi निकालना है। वी नॉट कितना दे रखा है, वी नॉट दे रखा है सर 1, दैट इज वी नॉट अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर। तो सबसे पहले तो रे खींच लो आगे, तो ऐसे रे जाएगी, ऐसे ट्रेवल कर जाएगी, है ना। यहां कहीं क्या बन जाएगा इमेज, तो इंसिडेंट रे किस में प्रेजेंट 4/3 पे, रिफ्लेक्टेड रे किस में प्रेजेंट 1 में। वी नॉट कितना है सर 1 है, 1/4/3, म्यू आर कितना 1। ठीक है, आंसर कितना आ गया 3/4। ठीक है, 0.75 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस आदमी को ये कितने के स्पीड से आती हुई नजर आएगी, 0.75 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आती हुई दिखेगी। ठीक है, मान लो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, इस बार क्या कर देता हूं, वही पानी है यहाँ पे बर्ड है एक, ये हमारा 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड के नीचे की तरफ आ रहा है, और आप इस बार किस में हो, पानी में हो। फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड द अपरेंट वेलोसिटी ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इन द वाटर। ठीक है, तो देखो फिर, अच्छा इस बार वी नॉट कितना है हमारा 1 है सर, वी नॉट कितना है 1 मीटर पर सेकेंड है। वी आई हमें निकालना है, बताओ म्यू आई मतलब कि जिसमें इंसिडेंट रिप्रेजेंट है, किसमें है, एयर में है, एयर का म्यू मतलब 1, तो म्यू आई हो गया हमारा 1, और म्यू यहाँ पे कितना है 4/3, तो म्यू आर हो गया हमारा 4/3, तो म्यू आई 1, म्यू आर हो गया 4/3। तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा, ये देख वी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर, ये हो जाएगा वी नॉट कितना है 1/1 अपॉन 4/3, आंसर आ गया 4/3। आंसर कितना हो जाएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वी आई, कब, जब हम वाटर से देखेंगे, है ना, और ये कब है, जब हम एयर से देख रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यहां फिश है और यहां पे बर्ड है, यहां फिश है और यहां पे बर्ड है। ठीक है, ये जो बर्ड है, ये बर्ड हमारा नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और ये फिश ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये बर्ड हमारा नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ये फिश हमारा 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। ठीक है, मतलब कि ये फिश को ये बर्ड कितने के वेलोसिटी से आती हुई दिख रही होगी, इस फिश को ये बर्ड कितने के वेलोसिटी से आती हुई दिख रही होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। ठीक है, ओ पहला क्वेश्चन दूसरा है ना, क्या बोला, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, मतलब कि बर्ड को ये फिश कितने से आती हुई दिखाई दे रही होगी, और दूसरा में क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फिश का मतलब कि फिश को, है ना, फिश को ये बर्ड कितने स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक
ठीक है, समझ आया क्या बोला? पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, मतलब बर्ड को ये फिश कितने के स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो भाई साहब आगे तो फिश का निकाल लो। फिश को अगर हम एयर से देखेंगे तो कितने के स्पीड से आती हुई दिखाई देती है ना, मतलब ये बर्ड अगर इसे देख रहा होगा, इस बर्ड को तुम रोक दो, है ना, तो ये फिश कितने से आती हुई दिखाई दे रही होगी, ये निकाल सकते हो तुम। ठीक है, दूसरे में तुम अंदर आ जाओ, ये बर्ड कितने से आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी स्पीड दे रखी है, तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों आपको सॉल्व कर लोगे ना, या पहला मैं कर दूं? देखो चलो, अगर मैं पहला देखता हूं, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखो क्या पूछा गया मेरे से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो बर्ड के रिस्पेक्ट में ये फिश कितने के स्पीड से आ रहा होगा, तो अगर एयर से बर्ड देख रहा है ना, तो इसकी स्पीड एयर से कितनी दिखाई दे रही होगी, तो अपरेंट वेलोसिटी दैट इज vi ऑफ फिश, vi ऑफ फिश कितना है ना, दैट इज बाहर से देखोगे तो फिश की वेलोसिटी कितनी आएगी, दैट इज v नॉट ऑफ फिश अपॉन म्यू आई बाई म्यू आर। तो म्यू आई इसके लिए कितना 4/3 और म्यू आर कितना 1 है ना, v नॉट f कितना है 1/4/3, आंसर आ गया 3/4 दैट इज 0.75 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बाहर से अगर देखोगे तो ये कितने से आता हुआ दिखाई दे रहा है, 0.75 मीटर पर सेकेंड से, मतलब ये हमारा बर्ड है कितने से आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और इसे मछली कितने से आती हुई दिखाई दे रही है, इसे मछली आती हुई दिखाई दे रही है 0.75 मीटर पर सेकेंड से। बताओ वेलोसिटी ऑफ फिश है ना विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, बता सकते हो कितना हो जाएगा, 1 + 0.75 दैट इज 1.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से ये भी निकाल सकते हो आप, है ना। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, अपरेंट डेप्थ हो गया, अपरेंट शिफ्ट हो गया, अपरेंट वेलोसिटी हो गई, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपरेंट शिफ्ट ड्यू टू स्लैब। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो क्वेश्चन और ले लो, आप ट्राई करना। ठीक है, मान लो क्या है आपके पास कि ये यहां पानी है, ठीक है, और यहां हम क्या रखे हुए, एक कॉनकेव मिरर रखे हुए, क्या रखे हुए, एक कॉनकेव मिरर रखे हुए, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक, और यहां से रे ऐसे पैरेलल आ रही है, इस पानी के अंदर में कॉनकेव मिरर है और यहां पे रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। और तो क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है, कि फाइनल इमेज हमारी कहां पर बनेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, नेचर भी देखना है, ठीक है, दैट इज रियल बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये आपको निकालना, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है, और नेचर भी देखना रियल है या वर्चुअल है। अच्छा, तो कुछ तो दिया ही नहीं सर, कहां पे बनाएंगे। मान लो कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, क्या है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से इसकी जो डेप्थ दे रखी है दैट इज मिरर की, वो हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ये हमारा एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये हमारा वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आशा करते हैं क्वेश्चन बन जाएगी, है ना। तो जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बने तो ठीक है, अदरवाइज ना बने तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बन जाए तो आंसर कमेंट करो, है ना। तब तक आप लोग सारी चीजों को रिवाइज करो, इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपको डीपीक्यू में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू द पैरेलल स्लैब्स, शिफ्ट थ्रू द दैट पैरेलल स्लैब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग जैसा होगा लेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। तब तक आप लोग इन सारी चीजों को रिवाइज करो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।